छठी कक्षा के समस्त प्रिय छात्रों, जल्दी से आपको अपना गणित का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक। सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 1, 2, 4, 7, 11, 16 दिया गया पैटर्न आधारित है। तो पहले क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है जोड़ पर। इनमें से संख्या 8 और 6 का सार्वगुणज होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है 24। तीसरे क्वेश्चन में इसका मान क्या होगा? तो तीसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है 1 होगा। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर 5 कदम चलने पर क्या प्राप्त होगा? तो चौथे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है 5 प्राप्त होगा। एक धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम होगा। तो पांचवें क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है एक ऋणात्मक संख्या होगा। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक। छठे क्वेश्चन में पैटर्न 2A, 3B, 4C, 5D, 6A, 7F का अगला पद क्या होगा? तो छठे क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है 8G होगा। सातवें क्वेश्चन में किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है, उससे बनने वाला बिंदु उतना ही होता है। तो सातवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है सूक्ष्म। क्या लिखना है? सूक्ष्म आपको लिखना है सातवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आठवें क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल बराबर गुना चौड़ाई। तो आठवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है लंबाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। नौवें क्वेश्चन में 2/7 और 3/7 का योगफल क्या होगा? तो नौवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है 5/7 होगा। 10वें क्वेश्चन में एक वृत्त का निर्माण करने के लिए नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 10वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है प्रकार। क्या लिखना है? प्रकार आपको लिखना है 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक। 11वें क्वेश्चन में एक साथ 19 से 33 या कौन सा संख्या अनुक्रम है? इसका अगला पद क्या होगा? ज्ञात करके आपको लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? बताकर आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। 13वें क्वेश्चन में क्या हम हमेशा चित्र आलेख बना सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? कारण देकर आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में संख्याओं 343 और 17 में क्या पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है? अभाज्य गुणनखंडन का प्रयोग करके आपको बताना है। 15वें क्वेश्चन में 0 और 1 के मध्य कितने भिन्न होती है?
बताकर आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में वृत्त में कितनी सममिति की रेखाएं होती है बताना है। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 17वें क्वेश्चन में रेखाखंड किसे कहते हैं परिभाषा आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में 48 और 180 का HCF ज्ञात करके आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में एक पानी की टंकी कुल क्षमता की 3/4 बढ़ गई है। यदि टंकी की कुल क्षमता 1200 लीटर है तो टंकी में कितना पानी है ज्ञात करके आपको लिखना है। 20वें क्वेश्चन में सममिति कितने प्रकार की होती है उनके नाम बताकर आपको लिखना है। 21वें क्वेश्चन में -11 + 12 + -13 का योग ज्ञात करके आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में 458 गुना 327 का गुना कर बीजांक से उत्तर की जांच करके आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के हल मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंत में। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक। 23वें क्वेश्चन में अंकों 4, 7, 0 और 3 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग ज्ञात भी करना है। 24वें क्वेश्चन में किसी छात्र के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक निम्नानुसार है। उपयुक्त पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाकर आपको लिखना है। 25वें क्वेश्चन में 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े भूखंड के अंदर चारों ओर 4 मीटर चौड़ी क्यारियां बनी है। भूखंड का कुल क्षेत्रफल और क्यारी छोड़कर शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको लिखना है। 26वें क्वेश्चन में एक आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करके आपको लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। उससे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के हल यहाँ से देख लेना है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है।
24वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 26वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।